कोक स्टूडियो सीज़न 15 में आए इस बार 11 सॉन्ग्स और सारे ही सॉन्ग्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। अब इन सॉन्ग्स पे व्यूअर्स का रिएक्शन क्या था, उनको अच्छे लगे, बुरे लगे या फिर ये सीज़न फ्लॉप किया, इसके ऊपर बनाएंगे फिर कोई और वीडियो। आज की वीडियो का मकसद है आपको इन गानों के पीछे छुपी हुई हकीकत का बताना और इनके मकसद को समझना कि आखिर हर गाने के पीछे क्या मकसद था। और मुझे यकीन है कि मेरे साथ आपको भी कुछ ऐसी हकीकतों का पता चलेगा जिसका आज से पहले आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ गानों में तो अब मैं क्या ही बताऊं, वीडियो पूरी देख लें पता चल ही जाएगा। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। कोक स्टूडियो सीज़न 15 का आया सबसे पहला सॉन्ग आई आई, जो कि एक सिंधी सॉन्ग है। एक गांव की लड़की मारवी, जिसे वहां का बादशाह उठा के ले जाता है, उसे सारी फैसिलिटीज़ और खुशियां देता है कि बस तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन मारवी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ थी, उसे तो अपने गांव वापस जाना था। बस खुद के लिए लड़ती हुई इस बहादुर लड़की को आखिरकार एक दिन वहाँ का बादशाह खुद गाँव छोड़ने आता है और गांव वाले भी पूरी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल करते हैं। इस गर्मजोशी का इस्तकबाल उन्होंने इस गाने के ज़रिए किया था। ये एक लोकगीत है जो कि वहाँ के लोगों की पहचान है। तो वहाँ के लोग उसको वेलकम करने में कहते हैं कि देखो आई आई वो जीत कर आई। इस गाने में बताया जा रहा है कि मेरी लाइफ के जो भी डिसीजंस हो, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो मैं खुद लूँगी। वो मुझे बताने वाला और कोई कौन होता है कि अगर मैंने कुछ अजीब भी कर लिया तो तुम ताली बजाने वालों में से नहीं होते हो। फिर इस सॉन्ग में सुनने को ये भी मिलता है कि अप्स एंड डाउन्स की फ़िक्र किए बगैर तुम बस अपना काम किए जाओ। तो बेसिकली ये सॉन्ग एक सेलिब्रेशन और मोटिवेशनल दोनों है और मारवी का इस्तकबाल भी है। इस सॉन्ग के सेट की बात की जाए तो इसमें इंटीरियर सिंथ का सेट लगाया गया है, जो कि बहुत मुनफरद और बहुत खूबसूरत नज़र आता है। कोक स्टूडियो सीज़न 15 का दूसरा सॉन्ग 2 AM शो करता है कि रात के उस पहर जब इंसान दिन भर के कामों से फारिग होता है, तब उसका दिमाग गहरी बातें सोचता है जो दिन की मसरूफियत में कहीं खो जाती हैं। जब दिल को बस ये महसूस होता है कि हर तरफ बस धोखा ही धोखा है, जिसका जितना बस चलता है वो उतना ही फरेब करता है। धोखेबाज इंसान कैसे हंसते हंसते आपको अंदर से तोड़ जाता है, बस इस सॉन्ग में यही दिखाया गया है। जबकि इसके काउंटर आर्गुमेंट में दूसरा सिंगर कहता है दुनिया में चाहत भी है और सच्ची मोहब्बत भी एग्जिस्ट करती है। इस गाने में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में दिखाए गए हैं, जहां एक सिंगर आजकल की मोहब्बत को सिर्फ गिव एंड टेक कहता है, दूसरा सिंगर मोहब्बत को एक दूसरा ही दर्जा देता है, जहां सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी होती है, कोई धोखा फरेब नहीं होता। इस सॉन्ग में अंदरून लाहौर की मंजर कशी करने की कोशिश की गई है। हाँ, हर विंडो में एक अपनी ही कहानी बसती है और हर कोई अपनी धुन में ही बिजी है। कोक स्टूडियो सीज़न 15 का तीसरा सॉन्ग मगरोला पंजाबी का वर्ड है जिसका मतलब है लेट इट गो, यानी जाने दो, परवाह ना करो, या फिर इस बात से जान छुड़ाओ। ये सॉन्ग शादी टाइप सॉन्ग है जिसमें लड़की कहती है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, तैयार श्यार रहती हूँ, लोगों की परेशानियों और उनके तानों से बहुत दूर रहती हूँ। मैं इस दुनिया के प्रेशर में आके दुनिया से घबराने वालों में से नहीं हूँ। इस गाने के सेट में शादी और गोद भराई जैसे इवेंट्स की सेलिब्रेशंस को दिखाया गया है। कोक स्टूडियो सीज़न 15 का चौथा गाना हर कले एक पश्तो प्लस इंग्लिश गाना है, जिसमें दो लोगों की कन्वर्सेशन दिखाई गई है जो एक दूसरे की ज़बान तो नहीं समझते लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जिसमें लड़का उसे अपने कल्चर में आने की दावत देता है, जिसके जवाब में लड़की उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। लड़का कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत कैसे समझाऊं, बस तुम एक बार मेरी बात समझ कर तो देखो। हर कले एक पख्तून स्लोगन है जिसका मतलब है मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, वो खास होते हैं। हमारा घर या हुजरा छोटा है तो क्या हुआ, दिल में बहुत जगह है। इसलिए इस गाने के सेट में लकी मरवत के रंग देखने को मिलते हैं। कोक स्टूडियो सीज़न 15 का पांचवा सॉन्ग ओ यारा, ये सॉन्ग भी कोक स्टूडियो के बाकी गानों की तरह कन्वर्सेशन सॉन्ग है, जिसमें एक शख्स ये बताना चाहता है कि वो चलना तो चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रास्ते में शीशे और रुकावटें बहुत हैं जो उसे चलने नहीं दे रही। जिसके जवाब में उसे दूसरा शख्स समझाता है कि तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी, सब ठीक नहीं होगा,
लेकिन तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, सच सामने आ जाएगा और फिर तुम संभल जाओगे। इस सॉन्ग में फैंटेसी वर्ल्ड दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर पाकिस्तान में आर्ट स्ट्रीट होगी तो वो कैसी दिखेगी। कोक स्टूडियो सीजन 15 का छठा सॉन्ग चल चलिए। लेजेंडरी सजाद अली का ये सॉन्ग भी कन्वर्सेशनल सॉन्ग है, जिसमें लड़का अपनी महबूबा को कह रहा है कि अब बहुत हो गया है आंखों आंखों में बातें करना, अब हमें नदी के पार जाना होगा जहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। लड़की उसके जवाब में अपने डर का इजहार करती है कि वो कैसे दुनिया से खौफजदा है, क्योंकि दुनिया बात कुछ और होती है और बना कुछ और लेती है। जिसके जवाब में लड़का उससे तकरार करते हुए कहता है कि ना ना, अब दुनिया से नहीं डरना, जब हम साथ होंगे तो ये दुनिया वाले खुद ही समझ जाएंगे। और अब वक्त आ गया है कि हम दोनों अपनी मोहब्बत का खुलकर दुनिया वालों को बता दें। कोई तो ऐसी आवाज़ होगी जो तुम्हें हौसला देगी, फिर सबको तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। इस गाने के सेट में इस तरह से शो किया गया है जैसे वो दोनों एक दूसरे के हमसाए हैं और एक दूसरे की आंखों में देखकर ही आज तक गुफ्तगू करते रहे हैं। कोक स्टूडियो सीजन 15 का सॉन्ग ब्लॉकबस्टर कोक स्टूडियो की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा सेट है। ये सॉन्ग सेलिब्रेशंस को शो करता है जिसमें सब बहुत खुश हैं। इस सॉन्ग की फीमेल सिंगर्स का ताल्लुक लाहौर के गढ़वी वाले मोहल्ले से है, जहाँ से नसीबो लाल, रेशमा और जस्टिन बीब्स हैं। इस मोहल्ले में सबकी आवाज़ बहुत आला है, सिंगिंग उनका बिजनेस है, इससे वो कई सालों से पैसा कमा रहे हैं। ये एक पंजाबी भंगड़ा सॉन्ग है जिसमें लड़के अपना स्वैग और टशन शो करते हैं। ये सॉन्ग पंजाबी प्लस रैप है जो एक ही फ्लो में शूट किया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट डाले गए हैं, जो कि यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। इस गाने का सेट भी ऐसी फील देता है जैसे ये कोई लॉलीवुड स्ट्रीट हो। कोक स्टूडियो सीजन 15 का सॉन्ग तुरी जानती का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। तो इमेजिन करें दुनिया में ग्लिच आ गया है और हम इस दुनिया से किसी और दुनिया में ट्रांसफर हो गए हैं जहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब एक बराबर है, और फिर ग्लिच आता है तो हम अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। बस यही ग्लिच का रिपीट है ये गाना। तुरी जानदी है पंजाबी वर्ड्स हैं जिसका मतलब है चलते रहना, यानी जिंदगी बस चले जा रही है। जैसे ग्लिच आ गया और ये लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो गए, लेकिन वहाँ पे भी जाके अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, लेकिन बस ज़िंदगी तो चली जा रही है अपने यादों का बोझ उठाए हुए। गाने को रियलिस्टिक बनाने के लिए टेक्नो वर्ल्ड बनाई गई है, जैसे शायद फ्यूचर ऐसा ही हो। कोक स्टूडियो सीजन 15 का सबसे मुश्किल गाना पिया पिया कॉलिंग, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, बल्कि पूरी 7 लैंग्वेजेस गाई गई हैं, वो भी डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सिंगर्स के साथ। कोक स्टूडियो के हर गाने की तरह इस गाने का मकसद भी अपनी ऑडियंस को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देना था कि कैसे 7 लैंग्वेजेस को एक गाने में शामिल किया जा सकता है। इस गाने में नॉर्वेजियन, गुजराती, अरबी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश और बलोची का कॉकटेल मिलेगा। सभी सिंगर्स ने अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी महबूब से मोहब्बत का इजहार किया है। ये गाना आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा हुक रखेगा, कैसे आप एक सिंगर को सुनते सुनते दूसरे सिंगर तक पहुंचेंगे, फिर दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे। ये आपको गाना खत्म होने के बाद तक भी नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये ट्रांजिशन बहुत मजेदार है। ये कोक स्टूडियो सीजन 15 के सॉन्ग्स की इनसाइट। आपका इनमें से फेवरेट गाना कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।